से देश जब से आज़ाद हुआ आज तक का जब से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? तो कांग्रेस को क्यों मतदान करे? 10 साल से बीजेपी आ रही है। ये 10 साल से जो मोदी का जो झूठ का पुलंदा है ना, ये खुल चुका है। जनता समझ गई है। अब झूठ के खिलाफ जनता की लड़ाई है। और पिलानिया जी इनको चोपड़ा जी को इसलिए मतदान करी है जनता कि झूठ की और एक युवा की लड़ाई है इसमें। क्या हुआ था, गारंटी की जिम्मेदारी जो गारंटी बनाई हुई थी और कांग्रेस की थी, उसको भी इन्होंने छोड़ने का काम किया। उस गारंटी को भी कांग्रेस से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहाँ से विधायक जाट है और जहाँ से कुलदीप धनखड़ विधायक है। लगातार वो स्टेज प्रोग्राम या जहाँ भी जाने लगातार वोटों को, जाट वोट बैंक को खींचने की कोशिश में क्या लगता है कितना असर छोड़ेगा, कितना प्रभावित करेगा कांग्रेस को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तेज भाई बताना चाहता हूँ कि विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। विधायक क्या, अगर कोई सीएम भी कहीं का हो, किसी जाति बिरादरी आज आमेर विधानसभा में है। आमेर विधानसभा में सचिन पायलट सभा करें। सचिन पायलट ने सभा को कंप्लीट कर दिया। संबोधन करके सचिन पायलट जी निकल चुके हैं। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूं कितना असर पड़ेगा आज सचिन पायलट जी के आने से। क्या नाम है बच्चा? वीरेंद्र शर्मा है जी। वीरेंद्र जी, क्या लगता है जयपुर ग्रामीण में चुनाव किस तरफ जा रहा है? रिकॉर्ड टूटेगा ये, आज तक का रिकॉर्ड टूटेगा, ये समझ लो बात नहीं। इतना तड़ा झूमे जनता में जिसकी सीमा नहीं, पूरा जोश है। सामने मोदी है। कोई जी हो, वो पाखंड की दुकान बंद हो चुकी है, जनता खिलाफ होगी एकदम। नहीं, क्या कारण है? तो क्यों खराब हो रहे हो? वो तो अब भी कह रहे 400 प्लस 25 सीटें आ रही है। वो 150 पार भी नहीं है, इसलिए डूब रहे हो। जनता जाग चुकी है, पढ़े लिखे शिक्षित लोग सब समझते हैं बात। अनिल को कैसा कैंडिडेट मानते हैं? चर्चाएं बढ़ी हुई है, कभी अपराधी बताते हैं, कभी कितने मुकदमे हैं सचिन, इसके ऊपर कैसे वोट करेगी जनता? कैसा मानते हो अनिल चोपड़ा? संघर्षशील युवा है, छात्र राजनीति से बढ़ा हुआ है। जो संघर्ष करेगा उसमें कुछ भी कर देगा ये खिलाफ वाला। ये आदमी इसके कुछ आपराधिक मैटर नहीं है। जो संघर्ष करेगा, छात्र की राजनीति करेगा, उसमें मैटर बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? बाबूलाल सैनी। क्यों आए हो आज क्यों आए हो यहाँ? कांग्रेस की मीटिंग के लिए। कितना असर पड़ेगा? सचिन पायलट जी आए हैं आज। सारा असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बस अब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान सैनी है। हनुमान जी, कहाँ से आए हो? कोटपुतली से। तो कोटपुतली में क्या असर है, क्या माहौल है? इतना भयंकर माहौल है कि आज से देश जब से आज़ाद हुआ आज तक का जब से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? तो कांग्रेस को क्यों मतदान करे? 10 साल से बीजेपी आ रही है। ये 10 साल से जो मोदी का जो झूठ का पुलंदा है ना, ये खुल चुका है। जनता समझ गई है। अब झूठ के खिलाफ जनता की लड़ाई है। और पिलानिया जी इनको चोपड़ा जी को इसलिए मतदान करी है जनता कि झूठ की और एक युवा की लड़ाई है इसमें। कोटपुतली में क्या समीकरण मानते हो? कितने परसेंटेज कांग्रेस? बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा आज तक जितने चुनाव हुए सबसे ज़्यादा वोटों से हमारे चोपड़ा जी जीते। कोटपुतली में नरेंद्र मोदी सभा करें और जहाँ नरेंद्र मोदी सभा करते हैं पूरा प्रभाव छोड़ते हैं, पूरा इफेक्ट छोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी की चुनाव की सभा हुई थी ना, उसमें नरेंद्र मोदी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए थे, सारी आधी ही जनता चली गई थी। क्यों चली गई थी? कि वो झूठ बोलते हैं और झूठ के पीछे ये जनता है ना चिढ़ गई बहुत ज़ोर से। और ये जो बॉन्ड आया है ना, इलेक्ट्रो बॉन्ड, जिसमें भ्रष्टाचार किया उन्होंने, सारा पैसा ले जा करके बीजेपी के खजाने में जमा कर लिया। कांग्रेस के जो खाते सीज कर दिए। और जितने केस जो बता रहे हैं, शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल जी कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लेकिन शराब घोटाले का सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं गया है तो बीजेपी के खजाने में गया है। 60 करोड़ रुपए बीजेपी के खजाने में गए। उनके नेताओं क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? आम आदमी पार्टी क्यों गिरफ्तार किया? ये आम आदमी की पार्टी की लड़ाई है ना, ये पूरे देश में फैल गई है और ये परिवर्तन लेकर आएगी। और सरपंच साहब, सामने मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, क्या कहोगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ का जाल था वो 10 साल तक जनता ने झेला। किसी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, जीरो बैलेंस खाते में 15 लाख रुपए डलवाना, कभी उजाला योजना, कभी गारंटी योजना। और सच्चाई बात यह है कि जो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की गारंटी का जो एक सब बनाया हुआ था, गारंटी की जिम्मेदारी जो गारंटी बनाई हुई थी वो कांग्रेस की थी, उसको भी इन्होंने छोड़ने का काम किया। उस गारंटी को भी कांग्रेस से खोसने का काम किया। जो हमारे जिन देश की आज़ादी में लेकर के आज तक शहादत दी, इस देश को बनाने में, इस देश को रखने में, इसकी सुरक्षा रखने में, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हों, और 10 साल तक सम्मानीय सोनिया गांधी जी ने अपना प्रधानमंत्री का पद ठुकरा करके जब संगठन के दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के ऊपर बिठा करके और देश को, संगठन को, देश की जनता को चलाने की जिनकी सोच और विचारधारा हो सकती है, उस जगह एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अर्थशास्त्र के ज्ञानी, पढ़े लिखे जो व्यक्ति
दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ा लिखा राहुल गांधी जी, जिसको भी इन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की, जिसको 10 साल तक लोगों ने पप्पू से निकालने में लोगों का एक दिमाग डाइवर्ट करने का काम किया, इन सब चीज़ों से जनता आम जब आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहाँ से विधायक जाट है और जहाँ से कुलदीप धनखड़ विधायक है, लगातार वो स्टेज प्रोग्राम या जहाँ भी जाने लगातार वोटों को, जाट वोट बैंक को खींचने की कोशिश में, क्या लगता है कितना असर छोड़ेगा, कितना प्रभावित करेगा कांग्रेस को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तेज भाई बताना चाहता हूँ कि विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। विधायक क्या, अगर कोई सीएम भी कहीं का हो, किसी जाति बिरादरी का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बनाने वाली जनता होती है, मतदाता होता है। और मतदाता जनता के सामने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का भी कद बहुत छोटा होता है, जो आज आपके सामने दिख रहा है। क्योंकि मीडिया से, बड़े मीडिया और चैनल से कहीं धरातल की स्थिति नहीं दिखाने से, ये जनता का जो आप जोश देख रहे हैं ना रोड पे, जो जनता का जोश देख रहे हैं इस धूप में, कड़ाके की धूप में, 5 घंटे से हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी जो बैठे हैं, वो कोई पार्टी विशेषता से नहीं बैठे हैं, ये परेशान होकर के बैठे हैं। ये 10 साल से इस कांग्रेस की तानाशाही के लिए बैठे हैं। जो हमारे किसान वर्ग 1.5 साल तक धूप में, हमारे सर्दी में, वर्षा के मौसम में हमारे किसान वर्ग ने, हमारी माता बहनों ने रोड पर रोटी बना के 2 टाइम का पसीने से भूख काट करके जो किसान आंदोलन किया था, आज उसका नज़ारा है ये। तो पासा पलटा है जयपुर ग्रामीण का। आज की सभा से पहले सचिन पायलट पहले आए थे, आज क्या पासा मानते हैं जयपुर ग्रामीण का? मैं ये बता रहा हूँ कि मैं परसों भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था कि जयपुर में जो भीड़ का काम था वो भीड़ नहीं थी, भीड़ जुटाने का काम किया मोदी जी ने कोटपुतली में। और आपको पता है, पूरे चैनल वालों को पता है, और दूसरे रोज़ स्पष्ट अखबार ने लिखा नहीं कि भीड़ कितनी जुटी। पूरे प्रशासन के कर्मचारी, आला अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग जुटाने की, भीड़ जुटाने की कोशिश की। ये भीड़ मन से आ रही है, ये भीड़ कोई जुटाने की भीड़ नहीं है। जितने हमारे कार्यकर्ता से, कोई कोटपुतली से आया, कोई कहीं से आया, और लोकल यहाँ के जो स्थानीय यहाँ की भीड़ है, हम भीड़ जुटाने वाली नहीं है। कभी भीड़ जुटाने वाली बात रहेगी तो सचिन पायलट का काफिला कहीं जगह और प्रांगण छोटा पड़ जाएगा। इस वजह से जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी हमारी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, अपने आप हमारे युवा, बुजुर्ग, माता बहन सब में जोश है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिशपाल गुजर है, मैं सापरा विधानसभा से आता हूँ। रिशपाल, क्या लगता है आपकी बार चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? आज सचिन पायलट भी आए हैं आमेर में। सचिन पायलट ने जालसू में आकर पूरा माहौल चेंज कर दिया, और सापरा विधानसभा से भाई अनिल चोपड़ा कम से कम 70-80 हज़ार वोटों से लीड लेकर जाएगा। और ये एक जयपुर ग्रामीण की सीट है ना, एक सामंतवाद और किसान के बेटे की वो चुनाव हो रहा है। मोदी और कांग्रेस भी। आपका विधायक तो वहाँ से राव राजेंद्र सिंह भी रहे हैं, उसने 15 साल तक कोई काम नहीं किया। वो घंटों वेट करवाते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे। महाराजा 12-1 बजे तक लोगों को रोड पे बैठना पड़ता है, और वो सिंहासन पे बैठता है और जनता नीचे बैठती है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मजबूत बता रहे हैं अनिल चोपड़ा को लेकर। कहने सचिन पायलट जी सभा से आज बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब ये तो चुनाव की तारीख बताएगी, किस तरफ जनता जाएगी, किस तरफ मतदान करेगी, चुनाव का परिणाम क्या रहता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।